नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महावीर कर्मा और श्री वेदा अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो हमारी आने वाली परीक्षाओं के लिए जो हम किस प्रकार से रणनीति तैयार करें और हम इन परीक्षाओं में कैसे सफल हैं, इसके लिए हम बात करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी देगा। आज आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। आपको जो तैयारी कर रहे हो तो आपका मार्गदर्शन जो है आपको अच्छे से मिल पाएगा और आपकी सही रणनीति बन पाएगी। देखिए दोस्तों, हमने कुछ 4 बिंदु आपके सामने रखे हैं। इन बिंदुओं पर हम बात करेंगे जिनसे आप आपकी आने वाली तैयारी जो है वो अच्छी कर सकते हो। इन पर हम बात करते हैं। देखिए, पहले ये पिछली परीक्षाओं से सीख। हमने अभी आबकारी, पटवारी, एसएससी जीडी और अन्य बहुत सारी परीक्षाएं जो है आपने दोस्तों दी। हमने इस चीज को देखा कि हम जिन बुक्स से पढ़ रहे थे क्या वही के वही पेपर में क्वेश्चन आ रहे थे। हमने सोचा कि चलो इस बुक को पढ़ लेते हैं, यहाँ से ये सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, इतने नंबर का ये कर लेंगे, उतने नंबर का ये कर लेंगे। परंतु हमने देखा कि परीक्षाओं में इसका बिल्कुल अपोजिट आ रहा था। मतलब कि हम जो बुक्स से पढ़ के जा रहे थे उनमें से बहुत कम, अगर देखा जाए तो अगर हम 100% लेते हैं तो उसमें से 30% ही बुक्स का हमें उसमें देखने को मिल रहा था। कुछ क्वेश्चन मिल रहे थे, जैसे कि हमने देखा अभी पटवारी के एग्जाम को ले लेते हैं जो अभी वर्तमान में गई। हमने देखा कि अगर 25 नंबर का हमारे पास में हिंदी आ रहा था तो उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको बन रहे थे, क्योंकि वो हिंदी है, लैंग्वेज है। अगर आप इंग्लिश की बात करें तो आपने इंग्लिश में से देखे होंगे कि आपने नरेशन करके आए होंगे, आप वॉइस करके आए होंगे, कुछ एरर फाइंडिंग आपने किए होंगे। उसके अलावा एंटोनिम, सिनोनिम से, इडियम से जो भी आ रहे थे वो कहीं और से आ रहे थे, पता ही नहीं था कि कहां से आ रहे हैं। और हमने बहुत सारी बुक्स प्रिपेयर की कि भाई इस कोचिंग की बुक्स पढ़ लें, यहाँ से हम पढ़ लें, ये वाली बुक पढ़ लें, इससे क्वेश्चन आएंगे, पर वो नहीं आए। बाकी जीएस की बात करें तो जीएस में आप देखोगे कि अगर जिस बंदे ने पूरा पढ़ा था, ओवरऑल पढ़ा था, वही वहां पे करके आ रहा था। नहीं तो आप नॉर्मल पढ़ लो कि हम ये पढ़ लेते हैं, हम एमपी पढ़ लेते हैं, हम ये पढ़ लेते हैं, उनसे क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और ऐसा नहीं आया था। बाकी कंप्यूटर की बात कर लो, उनमें भी यही रहा था बच्चों का। मैनेजमेंट देख लो, मैथ्स देख लो, रीजनिंग देख लो। आप यहाँ तक कि मैथ्स की अगर हम बात करें दोस्तों तो मैथ्स में बहुत सारे, अधिकतर जो बच्चे हैं वो कोचिंग की, किसी कोचिंग की बुक को लेते हैं या फिर आर.एस. अग्रवाल ले लिया, फिर कोई सी बुक से ले लिया हमने। तो हमने देखा कि इन बुक्स से बहुत कम क्वेश्चन, नाम मात्र, मतलब जो बहुत इजी क्वेश्चन हुआ करते थे वो क्वेश्चन जो 5-7 क्वेश्चन आते थे वही क्वेश्चन हमको देखने को मिले। बाकी के क्वेश्चन ऐसे थे जो 2-2 टॉपिक्स को मिला के बना दिए जा रहे थे और वो क्वेश्चन हम वहाँ पे नहीं कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इन परीक्षाओं में देखा कि इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, यही सारे टेक्निकल सब्जेक्ट जो हमको लगते हैं वैसे, यह सब्जेक्ट हमसे नहीं बन रहे थे और इनके कारण वो सफल नहीं हो पाए। तो हमें इन परीक्षाओं से ये सीख लेना है कि हम जो इन बुकों से पढ़ रहे हैं तो क्या इनसे प्रश्न आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। हमें इन परीक्षाओं से सीख लेना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं। अब वो प्रश्न हमको कहाँ मिलेंगे, हम आगे बात करते हैं। प्रश्न कहाँ से आते हैं? देखिए दोस्तों, प्रश्न अगर हम देखें तो हमको पढ़ना सब कुछ पड़ेगा, हमको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और इन सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद हमको हमारा इस प्रकार से एकदम कैलकुलेशन करना पड़ेगा या इस प्रकार से हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि अगर कहीं से भी प्रश्न आते हैं तो हम उसको करके आए, क्योंकि आने वाली जो परीक्षाएं अभी आने वाली है वो इसी पैटर्न पर आएगी जिस पैटर्न पर आबकारी गई, जिस पैटर्न पर पटवारी गई या एसएससी जीडी गई या अन्य संविदा की जो भर्तियां गई, उसी पैटर्न पर आने वाली है। अब इनमें होता क्या है कि 2-2 टॉपिक्स के क्वेश्चन को एक-एक को मिला करके दे दिया जाता है। फिर दूसरी चीज कि उनकी वैल्यू इतनी हार्ड, डिफिकल्ट होती है कि हम उसको जब डिवाइड करने जाते हैं तो वो कटती नहीं है, हमसे वैल्यू डिवाइड होती नहीं है, ठीक है। तो अप्रोक्स कैसे लें और कैसे हम सीखें, उन पर बात करें। तो प्रश्न कहाँ से आते हैं? प्रश्न दोस्तों सभी टॉपिक्स को मिला के आपके सामने आ रहे हैं और इनको हम कैसे करेंगे वो हम आगे अभी देखेंगे। सही मार्गदर्शन। देखिए दोस्तों, आप जहां से तैयारी कर रहे हो, आप जहां पर अभी पढ़ रहे हो, तो आपको इस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि क्या वहां पर वो चीज पढ़ाई जा रही है जो आपकी परीक्षाओं में आ रही है, या फिर बस वही चीजें हैं जो पुरानी नोट्स में से पढ़ रहे हैं, पुराना पढ़ रहे हैं, वही आ रहा है। आपको इस चीज को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये चीज जरूर देखें, क्योंकि सही मार्गदर्शन मिलने पर ही आप सफल हो सकते हो, अन्यथा आप सफल नहीं हो पाओगे।
आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर लोगे, जितनी भी तैयारी कर लोगे आप नहीं कर पाओगे। उसके लिए हमको सही मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। कैसे मिलेगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, वर्तमान परीक्षा का स्तर का अध्ययन करना, मतलब कि आपको अगर वर्तमान जो परीक्षाएं हमारे सामने से जो गुजर चुकी उन परीक्षाओं का अध्ययन करना और उनके स्तर का हमको पढ़ना है। उनके स्तर का हम जब पढ़ेंगे, वो अध्ययन करेंगे, तो ही हम आने वाली परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो इसके लिए हमको वर्तमान परीक्षाओं का अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा और उस लेवल के क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो अपने हर बार मैं आप सभी को बता दूं कि न्यू बैच 8 मई से स्टार्ट हो रही है और 8 मई से अपनी जो न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, इस बैच में नई रणनीति के साथ पढ़ाया जाएगा आपको, और अपन वही चीज पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में आ रही है। अब वो चीज कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए दोस्तों, हमने सारे पेपर्स का एनालिसिस किया है, उसके आधार पर वही प्रश्न आपको कराए जाएंगे और ये चीज रहेगी कि आपके सामने फिर जैसे भी प्रश्न आए, अगर मैथ्स की बात करें, जैसे भी आपके सामने क्वेश्चन आते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे। उनकी वैल्यू अगर आपसे नहीं कटती तो अप्रोक्स वैल्यू कैसे लेकर के उसका आंसर ला सकते हो, वो चीज देखेंगे और शॉर्ट तरीका एकदम देखेंगे, उस तरह से हम अध्ययन करेंगे। रीजनिंग की भी बात करें तो रीजनिंग में भी हम वही चीजें देखेंगे जो चीजें अभी परीक्षाओं में आ रही। बाकी जो आपकी जो लैंग्वेज होती है, जैसे हिंदी और इंग्लिश है, इनमें भी हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि हम उनको अच्छे से अच्छा कर पाए, क्योंकि हमको स्टार्टिंग से, शुरुआत से ही हमको वैसी तैयारी करनी पड़ेगी जैसी तैयारी हम ये सोचते हैं कि परीक्षा आएगी तब करेंगे। तो उसको अभी से उस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है, आप हिंदी में सब कुछ पढ़ लेते हो पर पर्यायवाची शब्द और मुहावरे जो होते हैं, ठीक है, जो लगतियां होती है, ये हम नहीं पढ़ पाते, क्योंकि कितना भी पढ़ लो ये आएगा कहाँ से ये हमको पता नहीं होता है। तो उन चीजों को अभी से करते जाएंगे, ठीक है, तो बहुत सारी हम जब कर लेंगे तो हम परीक्षा अच्छे से दे पाएंगे। दूसरी चीज, हम इंग्लिश की बात करें, इसमें आते सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, इडियम्स आते हैं, इनको हम कैसे कवर करें? तो दोस्तों शुरुआत से ही हम इनको पढ़ते जाएंगे, बहुत सारी वोकैब्स पढ़ते जाएंगे, तो हमको वो चीजें आती जाएंगी। दूसरी बात, मैथ्स में भी आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, अगर हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो हमको वहां पर मैथ्स बनता है, क्योंकि नहीं तो परीक्षा में जब जाते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन देख के हम उसको कर देंगे और तुक्का लगा के आ जाते हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी जो पटवारी की परीक्षा दी जिन्होंने, वो यही करके आए थे कि हमने मैथ्स के तो तुक्के ही लगाए, हमने इंग्लिश के तो तुक्के ही लगाए, उनके 70 नंबर, 80 नंबर, 95 नंबर, मतलब कि 100 के अंडर उनके नंबर आ रहे थे, 100 से भी कम नंबर आ रहे थे। तो वो क्यों आ रहा था? वो इसलिए आ रहा था कि हमको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाया था। तो दोस्तों, और एक बात और भी है कि बहुत कम टाइम में बच्चों ने तैयारी की थी, तो अब आप नई रणनीति बनाइए, ठीक है, नए तरीके से पढ़िए, और जो नया पैटर्न अभी हमारे सामने जो आया है, परीक्षा का जो बदला हुआ स्वरूप है, हम उस स्वरूप के आधार पर ही तैयारी करेंगे। तो हमारी जो 8 मई को बैच स्टार्ट हो रही है, उस बैच में आपको उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा जो पैटर्न आपके सामने अभी नया आया है। दूसरी बात अगर हम करें कि जैसे हम देखते हैं जो कमजोर विद्यार्थी हैं, ठीक है, अब वो विद्यार्थी क्या करते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, पढ़ लेते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है, फीस भी दे दी, पढ़ भी ली, ठीक है। तो उन विद्यार्थियों को ये चीज आपको देखना है। मेरे इस वीडियो से आप बहुत सारी चीजें देख पाओगे, क्योंकि दोस्तों आप आपका भविष्य लेके बैठे होते हो, ठीक है, और यही आपके वर्ष हैं। ये वाला वर्ष जो है आपका चुनावी साल जो है, इसी वर्ष आपकी बहुत सारी वैकेंसियां आ रही है। तो आप जो कमजोर विद्यार्थी है वो इन चीजों को जरूर देखें कि आपको कैसा पढ़ाया जा रहा है और कहाँ पर आपको सही मिल पाएगा, ठीक है। दूसरी बात कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षाएं दे दी और हताश हो गए, सोच रहे हैं कि अब हम कुछ और करेंगे क्योंकि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। दोस्तों, आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिला है, बस आप सही तरीके से पढ़िए, आपका सिलेक्शन होगा। इस वर्ष अपने आप को झोंक दो, आप बिल्कुल सफल हो जाओगे, ठीक है। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए कि उनको सही मार्गदर्शन मिले। और 8 मई से हमारी जो बैच है उस बैच में आप आए। जो पुराने विद्यार्थी हैं वो अगर आना चाहते हैं तो उन विद्यार्थियों को भी फीस में 50% तक छूट दी जाएगी और वो भी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ सकेंगे। बाकी बहुत कम फीस पर आपको यहाँ पर अच्छा मार्गदर्शन दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।